राजस्थान के अलवर के पहाड़ों के बीच अंधेरे में खड़ा है एक सुनसान किला, भानगढ़। दिन में ये बस पत्थरों का एक पुराना शहर लगता है, लेकिन जैसे ही रात होती है माहौल बदल जाता है। हवा ठंडी हो जाती है और सन्नाटा और गहरा हो जाता है। यहाँ एक बोर्ड लगा है जो क्लियरली लिखता है, सूरज ढलने के बाद एंट्री अलाउड नहीं है। इंडिया में हजारों पुराने किले हैं, पर सिर्फ यहीं रात को रुकने की मनाही क्यों है? क्या ये सिर्फ सेफ्टी का रूल है या फिर कुछ और? कभी यहाँ बाजार लगते थे, दुकानें सजती थीं, लोगों की आवाज से पूरा शहर जीता था। महल रोशन रहते थे, गलियां भरी रहती थीं। आज बस टूटी हुई दुकानें हैं और एक गहरा सन्नाटा जो हर दीवार से टकराता है। ऐसा लगता है जैसे लोग एक दिन अचानक सब छोड़कर चले गए। न किसी लड़ाई का निशान, न जल्दी में भागने का कोई साइन, सिर्फ पत्थर रह गए जो चुपचाप गुजरे हुए वक्त की कहानी सुना रहे हैं। कहानियों के हिसाब से भानगढ़ की एक राजकुमारी थी, रत्नावती। कहते हैं वो इतनी खूबसूरत थी कि आसपास के राज्य उससे शादी का रिश्ता भेजते थे। उसकी खूबसूरती की बात दूर दूर तक हो, लेकिन हर कहानी में एक ऐसा इंसान होता है जो हद पार कर देता है। एक तांत्रिक जो राजकुमारी को पाने के जुनून में अंधा हो गया था, और उसने चुना एक ऐसा रास्ता जो भानगढ़ की किस्मत बदल देगा। कहानियों में कहा जाता है तांत्रिक ने एक इत्र की बोतल पर जादू किया था। उसका प्लान था कि जब वो बोतल राजकुमारी तक पहुंचे तो वो उसके बस में आ जाए। ये कहानी सदियों से लोग सुनाते आ रहे हैं। कहते हैं राजकुमारी ने चाल समझ ली और बोतल को पत्थर पर दे मारा, और फिर वही पत्थर पलटकर तांत्रिक पर गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। मरते वक्त उसने श्राप दिया। लोगों के मुताबिक तांत्रिक ने मरते वक्त कहा था कि भानगढ़ कभी दोबारा आबाद नहीं होगा। यहाँ रहने वाला हर इंसान बर्बादी देखेगा और शहर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, इस श्राप का कोई पक्का हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं मिलता। न मुगल रिकॉर्ड्स में इसका जिक्र है, न राजपूत किताबों में। ये ज्यादातर लोगों की रिवायत का हिस्सा है। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। रिकॉर्ड्स के हिसाब से भानगढ़ को 16वीं सदी के आखिर में बसाया गया था। इसे राजा माधो सिंह ने बनवाया था, जो मुगल बादशाह के दरबार से जुड़े हुए थे। ये एक प्लानिंग के साथ बसाया गया शहर था, जिसमें महल, बाजार, मंदिर और रहने के घर थे। मतलब भानगढ़ किसी श्राप से नहीं, बल्कि एक प्रॉपर प्लान के तहत बसाया गया था। उस दौर में भानगढ़ एक सेफ और ठीक ठाक चलने वाला शहर था। यहाँ व्यापार होता था, आसपास के इलाकों से लोग आते थे। यानी भानगढ़ कभी एक जीता जागता शहर था। महल और बाजार आज भी इस बात का सबूत देते हैं कि ये जगह कभी काफी अमीर और एक्टिव थी। 17वीं सदी के बाद धीरे धीरे ये शहर सुनसान होने लगा। कुछ ही दशकों में यहाँ की आबादी लगभग खत्म हो गई। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि पानी की कमी और पैसे की प्रॉब्लम इसके बर्बाद होने की वजह हो सकती है, लेकिन इस बात पर सब लोग अग्री नहीं है। एग्जैक्ट रीजन आज भी क्लियर नहीं है। एक थ्योरी ये भी है कि शायद किसी हमले या वॉर का असर पड़ा हो, लेकिन ये सिर्फ एक गेस है जिसका कोई पक्का प्रूफ नहीं मिला। आर्कियोलॉजी की रिपोर्ट्स में किसी बड़े वॉर का क्लियर सबूत नहीं मिलता। दीवारों पर वक्त का असर दिखाई देता है, पर किसी बड़े युद्ध का निशान नहीं। एक कंफर्म्ड फैक्ट ये है, यहां सूरज ढलने के बाद एंट्री मना है। ये रूल अथॉरिटीज ने लगाया है और बोर्ड पर क्लियरली लिखा है। ऑफिशियल वजह सेफ्टी बताई जाती है। अंधेरा होने के बाद ये एरिया जंगल जोन में आ जाता है, जहां नेचुरल डेंजर्स हो सकते हैं। भानगढ़ के आसपास घना जंगल है। दिन में भी बंदर और मोर दिख जाते हैं। सोचो रात में जंगली जानवर कितने एक्टिव होते होंगे।
रात में यहाँ रुकना सच में रिस्की हो सकता है। कभी कभी डर कहानियों से नहीं, नेचर से होता है। कुछ लोग कहते हैं यहाँ अजीब आवाजें सुनी हैं, पैरों की आहट या धीमी फुसफुसाहट, लेकिन ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जिन्हें रिकॉर्ड करना मुश्किल है। आज तक कोई साइंटिफिक या टेक्निकल प्रूफ इन बातों को कंफर्म नहीं कर पाया। पैरानॉर्मल क्लेम्स अक्सर बिना सबूत के रह जाते हैं। टाइम टू टाइम कुछ टीवी शोज और इन्वेस्टिगेशन टीम्स यहां आई हैं। कैमरास और डिवाइसेस लगाकर सच जानने की कोशिश भी की गई है, लेकिन अब तक कोई ऐसा प्रूफ सामने नहीं आया जो क्लियरली पैरानॉर्मल एक्टिविटी दिखाए। सब कुछ अभी भी अनसर्टेन है। भानगढ़ के अंदर कई मंदिर और महल के अवशेष मिलते हैं। पत्थरों पर की गई नक्काशी आज भी दिखाई देती है, जो बताती है कि ये जगह कभी समृद्ध थी। ये स्ट्रक्चर्स देखकर नहीं लगता कि लोग घबरा कर भागे थे, बल्कि लगता है वक्त के साथ शहर धीरे धीरे खाली हो गया। आज दिन के वक्त भानगढ़ एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है। लोग यहाँ घूमने आते हैं, फोटोज लेते हैं और हिस्ट्री को फील करते हैं। दिन में यहाँ सब नॉर्मल लगता है, न कोई अजीब चीज, न कोई असाधारण सीन। साइकोलॉजिस्ट्स मानते हैं कि अंधेरा और सन्नाटा इंसान के दिमाग पर गहरा असर डालते हैं। जब आवाज कम हो जाती है तो दिमाग खुद कहानियां बनाना शुरू कर देता है। पुरानी जगह पर हर छोटी सी आहट भी अजीब लग सकती है। कभी कभी डर जगह से नहीं, इमेजिनेशन से पैदा होता है। मीडिया और ऑनलाइन वीडियोस ने भानगढ़ की इमेज और भी मिस्टीरियस बना दी। हॉरर म्यूजिक, ड्रामेटिक एडिटिंग और सस्पेंस भरी आवाज ने इसे हॉन्टेड टैग दे दिया। लेकिन बिना ड्रामेटिक इफेक्ट्स के देखो तो ये बस एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट ही लगता है। आज ये जगह प्रोटेक्टेड है। इसकी देखभाल टाइम टू टाइम की जाती रहती है ताकि हिस्ट्री सेफ रहे। रूल्स फॉलो करो तो ये जगह बिल्कुल सेफ है। रात में एंट्री पर रोक मैनेजमेंट का पार्ट है, कोई पैरानॉर्मल प्रूफ नहीं। एक तरफ कहानियां हैं, तांत्रिक और श्राप वाली, दूसरी तरफ हिस्ट्री और फैक्ट्स जो एक प्लान्ड शहर की कहानी बताते हैं। सच शायद इन दोनों के बीच कहीं छुपा हुआ है। तो क्या भानगढ़ वाकई हॉन्टेड है या सिर्फ कहानियों का असर है जो हर जनरेशन के साथ और गहरा होता गया? फैसला आप पर है। कहानी पर यकीन करें या हिस्ट्री पर। भानगढ़ आज भी वहीं खड़ा है, चुप और अपने राज संभाले हुए।